दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, ये बात सदियों से प्रसिद्ध है, पर कोरोना काल में जहां भगवान मंदिर में थे, वहीं चलते फिरते भगवान अस्पतालों में घूम रहे थे। आज डॉक्टर डे पर गुना समाज की ओर से उन्हें बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी गईं। देखिए ये रिपोर्ट। आज भमोरी विधानसभा के ग्राम मछरिया में सभी लोगों ने मिलकर पैसे एकत्रित करके ट्रैक्टर से पत्थर बोल्डर डाले इस रास्ते को सही किया। गांव के लोगों ने बताया कि देवी सिंह, नंद किशोर, मदन लाल, पहलवान सिंह, बुंदेल सिंह, गिरिराज, मजबूत सिंह, राम बाबू, सभी ग्राम वासियों ने बताया कि हमारे यहाँ 4 महीनों से भी ज्यादा घुटने घुटने कीचड़ और पानी में गुजर जाता है और कोई भी हमारी गांव की समस्याओं पर ध्यान नहीं देता। जिम्मेदार व्यक्ति हमेशा हमें इग्नोर करते रहते हैं। जब हमारी किसी ने मदद नहीं की तो हमने खुद चंदा इकट्ठा करके हमारी समस्या का समाधान किया। मुस्लिम समाज की जिलाध्यक्ष मोहम्मद शफीक काले खां हत्याकांड के मामले में हनीफ खां द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में गुरुवार को हटा दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही। टीम ने हरिपुर रोड स्थित सरकारी जमीन से कब्जा हटाया, लगाए गए पिलर तोड़े गए। टीकाकरण महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जिला कलेक्टर बोले कि अभी तक 90,000 टीके लग चुके हैं, आगे भी अभियान जारी रहेगा। बाढ़ को लेकर जिला कलेक्टर ने कहा कि चिन्हित क्षेत्रों में कमेटियां बनाकर नजर रखी जा रही है। किसी भी संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। कीटनाशक एवं खाद की कालाबाजारी को लेकर जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल बोले कि जांच कमेटी बैठा दी गई है, अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई होगी। हूल दिवस के अगले दिन वक्सोहा के घने जंगलों को बचाने में पर्यावरण प्रेमियों को प्रारंभिक सफलता मिली है। एनजीटी ने प्रारंभिक रूप से वनों की कटाई पर रोक लगा दी है। यह हूल दिवस आज देश भर में मनाया जाता है, जो क्रांतिकारी आदिवासी क्षेत्र में पले बढ़े और अंग्रेजों से अपनी जंगल, जल, जमीन बचाने के लिए लड़े और आदिवासी समाज को संगठित किया। झारखंड में आज हर जिले में सीधू कानू को याद किया जाता है, हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वक्सोहा के जंगलों को बचाने, पर्यावरण बचाने की मुहिम में बच्चे भी बाल नाटिका के माध्यम से जागरूकता अभियान में जुड़ गए हैं। कबीर और लक्ष्य ने प्रस्तुत की बाल नाटिका सीधू और कानू पर। गुना जिले के गोपी सागर बांध पर स्वच्छ पेयजल की बृहत परियोजना तैयार की जा रही है। परियोजना के तहत 352.48 करोड़ की लागत से गुना ब्लॉक के 233 एवं भमोरी ब्लॉक के 131 गांवों को मिलाकर कुल 354 गांवों को घर घर नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा विगत दिनों योजना की समीक्षा करते हुए काम पूर्ण गुणवत्ता और नियत समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वैक्सीन सेंटर 3 दिन तक बंद रहने के बाद आज फिर लगी वैक्सीन सेंटर ओपन होने के बाद लोगों की वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी। गुना एसडीएम और नगर पालिका सीएमओ ने देखी व्यवस्था। छात्रवृत्ति और छात्र आवास योजना की राशि का भुगतान करने और आवास योजना का फॉर्म जमा करने में आ रही समस्याओं का समाधान करने डीएसओ ने पीजी कॉलेज प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। सेवा की ओर बढ़ा एक और कदम, रोटरी क्लब के नवीन सत्र 2020-21 का शुभारंभ। रोटरी क्लब ने आज सेवा की ओर अपना एक और कदम बढ़ा दिया है। सेवा का पथ आज नवीन सत्र 21-22 के रूप में तैयार हो चुका है। ये नवीन पदाधिकारियों का दायित्व है कि वे सेवा के पथ पर चलकर वैसा ही अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें जैसा कि क्लब अब तक करता आ रहा है। सेवानिवृत्ति पर विभाग और सामाजिक संस्थाओं ने किया सम्मान। राधौगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन विभाग में विगत 40 वर्षों से सेवा दे रहे ब्रज नारायण कश्यप, महेंद्र सिंह चौहान, परमार सिंह रघुवंशी पशुपालन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में सेवा दे रहे हैं।
कल जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी जिला कलेक्टर से मिली, जिसमें मुख्य रूप से जिला कांग्रेस अध्यक्ष मान सिंह परशोदा एवं हरिशंकर विजयवर्गीय उपस्थित थे। साथ में उन्होंने नगर पालिका में हो रही अनियमितताओं के बारे में बताया और बिजली के बढ़कर आ रहे बिलों के बारे में भी बताया। जैन समाज के आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज से जैन मंदिर में चल रहे प्रवचन में चाचड़ा विधायक एवं पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर आशीर्वाद लिया और प्रवचन सुने। एनजीटी भोपाल में बक्सोहा की सफलता। अपने 7 पेज के ऑर्डर में एमपी केंद्र शासन को नोटिस हुए। फॉरेस्ट को पेड़ों की कटाई न होने देने के आरंभिक आदेश। बक्सोहा जंगल बचाने में मील का पत्थर होगा एनजीटी का आज का निर्देश, बोले डॉक्टर पुष्पराग। बिजली विभाग द्वारा लगातार अपनी मनमानी की जा रही है। आंधी हवा चलने के कारण लाइट में फॉल्ट हो जाने का हवाला देकर कई घंटों तक लाइट गोल हो रही है। लगातार 9 घंटे बिजली गोल हो रही है, जिससे नागरिक हो रहे हैं परेशान। दवा बीमारी पर काम करती है, मरीज को पूर्ण स्वस्थ डॉक्टर करते हैं, बोले जिला कलेक्टर। नेशनल डॉक्टर डे पर कलेक्टर ने किया चिकित्सकों का सम्मान। सानी ग्राम पंचायत ने टीकाकरण अभियान में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। जिले की ग्राम पंचायत सानी में 21 जून 2021 से प्रारंभ हुए कोविड-19 टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं रातूगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा आज डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों का किया गया सम्मान। आज डॉक्टर्स डे पर सुश्री अंकिता जैन द्वारा किया गया डॉक्टरों का सम्मान। कार्यालय की शुरुआत हुई राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान से। जुलाई माह में प्रथम कार्य दिवस पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन स्थित समस्त कार्यालयों की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम तथा राष्ट्रगान जनगण मन के गायन से हुई। महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने जिले में स्थापित हुआ महिला थाना एवं मानव तस्करी रोधी इकाई। महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने, महिलाओं को सौहार्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने, महिलाओं पर घटित अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही करने और महिलाओं की अन्य विभिन्न प्रकार की शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु मध्य प्रदेश के शेष 42 जिलों में महिला थानों की स्थापना की गई। गुना जिले को भी महिला थाने की सौगात मिली है और जिले में गुना शहर में पुलिस पेट्रोल पंप के पीछे आजाद थाने परिसर में महिला थाना स्थापित किया गया है। किले के बाहर झाड़ियों में मिला युवक का शव। आरोन में किले के बाहर झाड़ियों में एक युवक का शव मिला है। उसके पास से खाली इविल इंजेक्शन सुई व एक छोटा बैग पड़ा हुआ मिला है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा है। इससे ही साफ होगा कि मौत किस वजह से हुई है। वैक्सीन सेंटर पर काफी भीड़, कोरोना नियमों का नहीं हुआ पालन। आरोन हॉस्पिटल में वैक्सीन सेंटर पर आज काफी भीड़ देखने को मिली। पिछले दिनों होने वाले वैक्सीन सत्र को किसी कारण वश निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद आज वैक्सीनेशन का सत्र आरोन हॉस्पिटल में आयोजित किया गया, जिसके कारण आज काफी भीड़ वैक्सीन सेंटर पर देखने को मिली। जय आदिवासी युवा शक्ति जैस गुना द्वारा देवास जिले के नेवावर में आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या व बलात्कार कर दफनाने के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई। जिला गुना मध्य प्रदेश में 90 लाख रुपए का सीसी खड़ंजा पुलिया निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसमें अभी तक धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ। ग्रामीण जनों ने जिसकी शिकायत कई बार की है, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और गुना जिले के प्रभारी अभिषेक परमार का रोटियाई रेस्ट हाउस पर आगमन हुआ। रोटियाई रेस्ट हाउस में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, जिसमें सभी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय गुना में पदस्थ उप निरीक्षक जगमोहन सिंह तोमर 30 जून को सेवानिवृत्त हुए। वे पिछले 40 वर्षों से पुलिस विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे थे। एक पत्रकार द्वारा रातूगढ़ विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह से पूछे गए सवाल के जवाब में ग्वालियर चंबल संभाग के मूल भाजपाइयों को हटाकर सिंधिया समर्थकों को प्रभारी मंत्री बनाए जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, ये बात सदियों से प्रसिद्ध है, पर कोरोना काल में जहां भगवान मंदिर में
थे वहीं चलते फिरते भगवान अस्पतालों में घूम रहे थे। आज डॉक्टर डे पर गुना समाज की ओर से उन्हें बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी गईं। देखिए ये रिपोर्ट। धन्य धन्य है भारत भूमि, धन्य है यहाँ की हर संतान। जान की बाजी लगा के देखो, अपनी जान पे खेल के देखो। बचा रहे लोगों की जान, उस डॉक्टर उस नर्स बहन को। बार बार मैं करूं प्रणाम, बार बार मैं करूं सलाम। अपना घर परिवार छोड़ के सड़क पे है तैनात जवान। कोरोना के इस विकट दौर में, महामारी के इस विकट दौर में, बचा रहे लोगों की जान पुलिस प्रशासन और जवान को। बार बार मैं करूं प्रणाम, बार बार मैं करूं सलाम। गंदगी से हम सबको बचाते सफाईदार है कितने महान। कूड़ा कचरा उठा के देखो, अपनी चिंता छोड़ के देखो। बचा रहे लोगों की। हिंदुस्तान में मेडिकल फ्रेटर्निटी के आदर्श और आइकॉन रहे हमारे डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के पश्चिम बंगाल के सेकंड सीएम भी रह चुके हैं। वो बहुत अच्छे फिजिशियन थे। उनका कंट्रीब्यूशन, डेडिकेशन और डिवोशन आज हमको स्मृति दिलाता है कि हम सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के सारे लोगों को उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। ख़ासतौर से इस महामारी में जिस तरीके से उसने समूची मानवता को एक चुनौती दी है, और एक कहना चाहिए कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर बीमार हुए हैं और मौतें हुई हैं, जिस तरीके से उस तरीके से मेडिकल फ्रेटर्निटी ने अपना जो काम किया है, और आगे से यदि तीसरी लहर आती है तो उस लहर को की तैयारी में भी हम सब लोगों को उन्हीं के आदर्शों की तरह हमको तैयार रहना है और आगे भी काम करना है, ताकि तीसरी लहर को भी हम जिस तरीके से पिछली लहरों पर विजय पाई है, हम विजय पा सकें। मैं अपने सभी भाइयों को ये कहना चाहूँगा, सभी डॉक्टर्स को, कि डॉक्टर डे पर जो हमको जो है डॉक्टर विधान चंद्र राय की जो है याददाश्त में मनाया जाता है। उन्होंने बहुत अच्छे डॉक्टर थे और बाद में वो सेकंड सीएम भी रहे। तो उनका आचार विचार जनता के प्रति, मरीजों के प्रति बहुत पॉजिटिव था। हम भी इसी पॉजिटिव भावना से रोगियों के साथ पेश आएँ, उनका अच्छा इलाज करें। और जो हमारे जो चैलेंजिंग जो बीमारियाँ आई हैं, जैसे कोविड आया है, कोविड में सबने बहुत काम किया है और हमारे बहुत सारे डॉक्टर भाई उसमें शहीद भी हुए हैं। उनको सबको भी मैं याद करता हूँ आज के दिन, और उनकी मेहनत से और डॉक्टर्स की मेहनत से कोरोना पे हमने विजय पाई है। और आगे की जो बीमारी फैलने की आशंका, तीसरी लहर जिसको सुन रहे हैं, उसमें भी हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे। और सभी जनता के सहयोग से, शासन के सहयोग से, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, समाज सेवकों के सहयोग से इस पर हमने विजय पाई है। सबको धन्यवाद देता हूँ। आज जो है डॉक्टर डे है। मैं सभी डॉक्टर साहिबानों को हृदय से जो है ना बधाई देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये कोरोना महामारी में डॉक्टरों ने जो काम किया है, जो सेवा दी है, लाखों लोगों को जो है जान बचाई है। आज उन डॉक्टरों का डॉक्टर डे है। मैं पुनः जो है ना उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि डॉक्टर साहिबान
दिन प्रतिदिन जो है अपनी तरक्की उपलब्ध जो है ना करें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। आज जिला कांग्रेस के माध्यम से जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे भी है। तो आज हमारे जिला अध्यक्ष जी ने ये विचार उनका था कि हम गुना अस्पताल में आकर जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, मेल और फीमेल, उनका हम सम्मान करें, क्योंकि आप सब ने, हम सब ने देखा भी था कुछ महीने पहले जब कोरोना की दूसरी लहर चालू हुई थी तो जिस प्रकार से तबाही मच गई थी। पूरे शहर में लोग संक्रमित हुए थे। ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे गांव थे जिसमें पूरा गांव ही संक्रमित हो गया था। लेकिन वो हमारे डॉक्टर्स थे, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट हो, जिन्होंने दिन रात निस्वार्थ सेवा की थी। खुद की जान को जोखिम में डालकर उन्होंने जनता की उस समय सेवा की थी। ऐसे समय में जब अच्छे अच्छे लोग सब घर पे छुप गए थे, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो मैदान में रहे, अस्पताल में रहे और उन्होंने निस्वार्थ रूप से मरीज जो भी उनके पास आया उन्होंने उनकी पूरी सेवा की। और वही कारण है कि आज लगभग कोरोना का संक्रमण आज के दिन तो लगभग बंद है नहीं, बिल्कुल ना के बराबर है गुना ज़िले में। तो आज हमको लगा कि जो भी डॉक्टर्स हैं सरकारी अस्पताल में, हमको उन सबको धन्यवाद अर्पित करना चाहिए, वो प्रणाम करना चाहिए। और उनसे हमें यही उम्मीद है कि आने वाले समय में भी उनका हमेशा विशेष योगदान गुना जिले की जनता पर हमेशा बना रहे। एक कल मंत्रियों को प्रभार सौंपे गए हैं, तो ये देखने में आया है ग्वालियर चंबल संभाग में अधिकतर सिंधिया समर्थकों को ही डॉक्टर्स डे पर हमारे गुना और बमौरी के जो भी डॉक्टर्स हैं उनका बुलाकर आज हमने अपना ऑफिस में सम्मानित किया। आप सब लोगों को पता है कि अभी कोरोना काल में डॉक्टर का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया, तो उनके द्वारा जो कोरोना काल में जो भी कार्य किए गए हैं उनके लिए हमने सभी का धन्यवाद भी दिया। और वो सब लोग अपना बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं कोरोना। देखिए, आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, जुलाई 1 तारीख। सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आपके सैक्रिफाइस एंड आपके डेडिकेशन के कारण हम लोग कोरोना जैसी बीमारी को भी हम लोग क्रॉस कर पा रहे हैं। अन्य बीमारी में भी आप लोगों का सहयोग रहा है। डॉक्टर्स जैसी दवाइयाँ होती है, दवाइयाँ सिर्फ बीमारी को ठीक करती है, लेकिन डॉक्टर्स जो होते हैं वही मरीज़ को ठीक कर पाते हैं। तो इससे आप लोगों की डेडिकेशन को सलाम एंड आपके नेशनल डॉक्टर्स डे पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। कीटनाशक एवं खाद की कालाबाजारी को लेकर जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल बोले कि जांच कमेटी बैठा दी गई है, अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई होगी। देखिए, उसके लिए जो खाद एवं बीज की कालाबाजारी की शिकायतें जो मिल रही हैं उसके लिए हम लोगों ने टीम गठित किया है टीडी अग्री के माध्यम से। एंड ये लोग लगातार सब स्टैंडर्ड एवं मिस ब्रांडेड जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं इसकी भी छापामारी करके इन लोग प्रकरण बनाया जा रहा है। इसमें जैसे उस प्रकरण में शोकस नोटिस इशू हुए हैं उनका रिप्लाई आने के उपरांत उनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको हम करेंगे। बाढ़ को लेकर जिला कलेक्टर ने कहा कि चिन्हित क्षेत्रों में कमेटियां बनाकर नजर रखी जा रही है। किसी भी संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। देखिए, वर्तमान में जो बाढ़ प्रोन एरिया है, हमारे फ्लड प्रोन एरियाज अगर देखा जाए उसका भी चिन्हांकन कर लिया है। बाढ़ आपदा प्रबंधन समिति जो है उसकी बैठक भी हमारी हो गई है, जिसमें समस्त SDMs SDOPs को भी निर्देशित किया कि क्या क्या एक्टिविटीज़ करना है हम लोगों को। तो इसमें हम लोग प्रिपरेशंस हमने रेडी रखी है। इसमें सिर्फ इतना अपील रहेगा सभी लोगों से कि रेनी सीज़न के टाइम पर कृपया करके घर से बाहर निकलने के पहले 2 बार सोचें एंड कोई भी एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी वो कैसे भी हमें मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस टाइम पर जो बाढ़ प्रभावित एरिया है वहाँ पर ऐसी टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए घूमने का ये सब अवॉइड करना बेटर रहेगा। तो रिक्वेस्ट बस इतना रहेगा कि अभी आगामी दिनों में जब बारिश ज़्यादा होगी तो थोड़े एरियाज़ हमारे फ्लडिंग ज़्यादा हो सकती है।
तो वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सतर्कता रखनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम हम लोगों की टीम भी लगी है लगातार एंड इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड फ्लड कंट्रोल रूम्स भी हमारे हैं। जब कोई भी इश्यूज होगा तो हमें संपर्क करके हम हेल्प कर पाएंगे। टीकाकरण महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जिला कलेक्टर बोले कि अभी तक 90,000 टीके लग चुके हैं, आगे भी अभियान जारी रहेगा। देखिए, वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वैक्सीन महाअभियान 21 तारीख से शुरू हुआ था। लगातार हमारे पास जितने भी वैक्सीन अलॉटमेंट आ रहे हैं उसमें हम लोग 100% कर पा रहे हैं एंड लगभग हम लोग अभी 90,000 के ऊपर हम लोगों ने वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लिया है। ये एक मेजर अचीवमेंट है। जितने लोग ज़्यादा वैक्सीन हम लोग लगा लेंगे उतनी सेफ्टी हम लोगों के लिए है, क्योंकि तीसरी लहर को हमें रोकने के लिए मास्क एवं 2 गज की दूरी के साथ साथ वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वैक्सीनेशन को इम्पोर्टेंस से ले लीजिएगा, ज़रूर पहला डोज लगाइएगा और समय आने पर दूसरा डोज के लिए भी आप लोग लगाइएगा। मुस्लिम समाज के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शफीक काले खां हत्याकांड के मामले में हनीफ खां द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में गुरुवार को हटा दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही। टीम ने हरिपुर रोड स्थित सरकारी जमीन से कब्जा हटाया, लगाए गए पिलर तोड़े गए। ये हनीफ खान द्वारा जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा था उसको आज राजस्व की टीम और पुलिस विभाग के द्वारा इसको खाली कराया जा रहा है। सर, और कहाँ कार्रवाई की? अभी तो यहाँ हरीपुर पर ही कार्रवाई हो रही है। तो कितनी जगह का अतिक्रमण हटाया? करीब 12 बीघा की ज़मीन है। सर, आज जो कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण की, क्या मामला है और किस तहत कार्रवाई की जा रही है? ये बिलासी धारा 248 की कार्रवाई है और इसके द्वारा अवैध रूप से ज़मीन पर कब्जा किया गया था, उसको आत्मा को हटाया जा रहा है। सर, और इस मामले में कहाँ कार्रवाई की जाएगी? नहीं, ये ज़मीन पे ही कार्रवाई कर रहे हैं और कहाँ करेंगे। ज़मीन है 1 नंबर और है, अगर उसको भी हटाने जाएंगे और यहाँ का हटा दिया है। आरोपित की क्या और भी कहीं अतिक्रमण है या और कहीं भी कार्रवाई की जाएगी? जी मुझे जानकारी नहीं है, हमारे क्षेत्र में यही थी जिसको हमने हटा दिया है। हनीफ खान की कितनी बीघा ज़मीन है सर हरीपुर में जहाँ कार्रवाई चल रही है? नहीं, ये हनीफ की ज़मीन नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है, तो उसका कब्जा उस पर था। अच्छा, हनीफ खान का कब्जा था। और एक और पास में भी है क्या कब्जा? हाँ, और कितने बीघा में? 12 बीघा के ऊपर था, ऊपर ही है। छात्रवृत्ति और छात्र आवास योजना की राशि का भुगतान करने और आवास योजना का फॉर्म जमा करने में आ रही समस्याओं का समाधान करने डीएसओ ने पीजी कॉलेज प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। जीविका किन समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन दिया है? जी, हम लोगों ने छात्र संगठन AIDSO की तरफ से आज प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया है, क्योंकि कॉलेज में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी कि जो नियम निर्देश कहीं से आए नहीं थे, लेकिन कॉलेज ने अपने हिसाब से नियम बना के लगा दिए थे कि छात्रों का 100 रुपये का स्टाम्प बनवा के उनका आवास योजना का फॉर्म जमा करना है। आवास योजना की राशि मिली नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आप एंट्री करा के लेके आओ। तो ये समस्या थी जिसके कारण छात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। इसको लेकर हम लोगों ने आज प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो नियम बने थे हम उनको रद्द कर रहे हैं और छात्रों को सिर्फ एक साधारण कागज पर लिख के लाना है कि मुझे पिछली जो आवास राशि थी उसका भुगतान नहीं हुआ है, इस कारण से मैं एंट्री नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा फॉर्म जमा करा जाए। तो इस मांग को माना गया है, लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो जारी रहेगा इस मांग को लेकर के कि अभी जो छात्रावास की जो राशि है वो सिर्फ 3 महीने की लोग देने जा रहे हैं। किस नाम पर देने जाने के? छात्र पढ़ने नहीं आए। हम बोल रहे हैं सांसद विधायक कई कुछ काम नहीं किए, वही तो लॉकडाउन में रहे, उनके भी भत्ता कटौती करने चाहिए। प्रोफेसर भी पढ़ाने नहीं आए, वो भी घरों में थे, उनकी भी सैलरी कट करनी चाहिए। कोर्ट बंद था, न्यायाधीश की क्यों वो सैलरी कट नहीं कर रहे हैं, उनके क्यों अलग अलग जो वेतन भत्ते उनको कट नहीं कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में जब उनके आप कटौती नहीं कर रहे हो तो छात्रों की कटौती क्यों कर रहे हो? क्योंकि जितना अधिकारी कर्मचारियों का जो अधिकार है लेने का, वो छात्रों का भी छात्रवृत्ति लेने का उतना ही अधिकार है। तो इस मांग को लेकर के हम लोग कलेक्टर का घेराव करेंगे, पूरी जो आवास है उसकी भुगतान किया जाए, छात्रवृत्ति में जो कटौती की गई है उसको तुरंत वापस लिया जाए और एग्जाम फीस और प्रवेश फीस जो जमा कराई गई है छात्रों से वापस किया जाए। मेरा नाम राधेश्याम चंदेल, अध्यक्ष AIDSO कॉलेज। कल जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी जिला कलेक्टर से मिली, जिसमें मुख्य रूप से जिला कांग्रेस अध्यक्ष मानसिंह परशोदा एवं हरिशंकर विजयवर्गीय उपस्थित थे। साथ में उन्होंने नगर पालिका में हो रही अनियमितताओं के बारे में बताया और बिजली के बढ़कर आ रहे बिलों के बारे में भी बताया। कल जिला कांग्रेस कमेटी के द्वितीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे हरिशंकर श्री विजयवर्गीय जी एवं मानसिंह परशोदा जी के नेतृत्व में कल हम लोग एक पूरा कांग्रेस डेलीगेशन कलेक्टर साहब से मिला, जिसमें हमने नगर पालिका में हो रहा भारी भ्रष्टाचार के बारे में हमने उनको बताया। खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना में वहाँ हो क्या रहा है कि काफ़ी लोगों का नाम पात्रता सूची में आ चुके हैं,
परंतु जब वो जाते हैं नगर पालिका तो उनकी सुनवाई नहीं होती, कोई गरीब व्यक्ति की सुनवाई कहीं नहीं होती। हकीकत है जो हम इस बार नगर पालिका में देख रहे हैं। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो कोई अधिकारी उनसे ढंग से बात नहीं करता, फिर वो आते हैं पार्षदों के पास। जब पार्षद संबंधित अधिकारी को फ़ोन लगाते हैं तो वो हमारा फ़ोन कभी उठाता ही नहीं है, चाहे वो कोई फ़ोन लगा ले। कभी CMO साहब की मैं तारीफ़ करूँगा, वो एक बार में फ़ोन उठा लेते, नहीं उठा पाते रिटर्न कॉल करते हैं। मगर जो अधिकारी प्रधानमंत्री आवास से जुड़ा हुआ है वो कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाता, रिटर्न करता। गरीब आदमी परेशान होते, जब पता चलता उनका सूची में नाम है और वो लोग भटक रहे, उन्हीं के एजेंट नगर पालिका के 3-4 कर्मचारी उनके घर जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई हम आपका पेमेंट डलवाएंगे, आप प्रत्येक किस्त पर में 10,000 रुपये दो, जो कि खुला काम चल रहा है। प्रत्येक 2.5 लाख रुपए पे वो 30,000 रुपये उन व्यक्तियों से लेते हैं। गरीब व्यक्ति है, कैसे कमाता है, क्या करता है बेचारा, उसके किस्त के वो 30,000 रुपये ले लेते हैं। ऐसे प्रूफ है और ऐसे प्रूफ है हम पे, मेरे पे ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसमें क्लियर सेटिंग चल रही है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति मना करता हम पैसे नहीं देंगे, आप तुम्हारा हमारा सूची में नाम है, पेमेंट डलाओ, और 181 में शिकायत कर देता है, तो यही लोग उनके घर पे जाके दबाव बनाते हैं कि तुमने शिकायत वापस नहीं ली, तुम्हारे किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा। मतलब इतना परेशान कर देते तो आदमी को मजबूरन 10,000 रुपये देने पड़ते हैं। एक 10,000 रुपये देता है, एक किस्त निकल जाती है, 10,000 देगा दूसरी किस्त, 10,000 देगा तो तीसरी किस्त, ये बना रखा है। जो हमने कलेक्टर साहब को क्लियर 3-4 लोग जो उसमें जुड़े हुए उनका नाम लेकर के उन्होंने बताया कि इन पर आप ठोस कार्रवाई करें। और चूँकि जनता की सुनवाई नगर पालिका में नहीं होती तो वो पार्षदों के पास आते हैं, लेकिन हम पे कोई लेटर नहीं है, हम पे कोई कागज नहीं है, तो हम उसके कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते। तो कल हमने कलेक्टर महोदय से इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि अब जो भी सूची बनेगी प्रधानमंत्री आवास की, पूरे जितने भी गुना नगर पालिका के पार्षद है उन सब पे उसकी एक कॉपी पहुंच जाएगी, जिससे कि पारदर्शिता और बढ़ेगी, जो कि बहुत ही अच्छा निर्णय कलेक्टर साहब का रहा। साथ ही हमने उनसे जो MPV में जो बिल इस महीने आए, काफ़ी लोगों के बिल दुगने से ज़्यादा बिल आए। आज ही मैंने देखा एक गरीब व्यक्ति का 2.5 लाख का बिल आया, जो कि एक विचारणीय बात है कि जिसकी कुटी में मात्र 2 बल्ब है उसको 2.5 लाख का बिल आ रहा है। क्या चल रहा है, एकदम अंधेरी नगरी चौपड़ वाला काम चल रहा है। और उन्होंने बताया कि एक माह में 2-2 बार बिल आ रहा है। एक बिल में अगर आपने किसी तरह का उनका ऊर्जा प्रवाह या मीटर का टैक्स जो भी लगता है आपने जोड़ लिया, उसी माह में आप दूसरा बिल में भी वही चीज़ें जोड़ के दे रहे हो। तो पहले ही व्यक्ति परेशान है, लॉकडाउन में व्यापार नहीं हो रहा है, इतना परेशान रहा, उसके बाद आप ऐसे बिल दोगे। तो हमने कलेक्टर साहब को ये चीज़ यही बताया, उन्होंने बोला कि इसका हम जल्द से जल्द निराकरण करेंगे और किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। आपका शुभ नाम पद? मेरा दीपेश पाटनी, कांग्रेस पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष गुना एवं पार्षद। NGT भोपाल में बक्सोहा की सफलता अपने 7 पेज के ऑर्डर में MP व केंद्र शासन को नोटिस हुए। फॉरेस्ट को पेड़ों की कटाई न होने देने के आरंभिक आदेश। बक्सोहा जंगल बचाने में मील का पत्थर होगा NGT का आज का निर्देश, बोले डॉक्टर पुष्पराग। बक्सवाहा जंगलों को लेकर बीते 2 माहों से लगातार सोशल मीडिया सहित तमाम सारे प्लेटफॉर्मों पर पर्यावरण प्रेमी और प्रकृति प्रेमी लोग ऑक्सीजन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को चाहते थे कि किसी भी हाल में पेड़ बच जाएं। हम लोग NGT गए और कल NGT में सुनवाई के बाद आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज 27 पेज का फैसला माननीय NGT ने अनाउंस किया है। उसमें खास बात तो ये कि जितनी भी पार्टीज थी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, उन सभी को नोटिस देकर 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। मीनवाइल मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट विभाग को निर्देशित किया है कि वे किसी भी हाल में पेड़ों की कटाई तब तक न होने दें जब तक कि क्लियरेंस न मिल जाए। ये एक बड़ी सफलता है पर्यावरण प्रेमियों के लिए, ऑक्सीजन के लिए एक बड़ी सफलता है, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए बड़ी सफलता है। सभी पर्यावरण प्रेमियों को बधाई। बिजली विभाग द्वारा लगातार अपनी मनमानी की जा रही है। आंधी हवा चलने के कारण लाइट में फॉल्ट हो जाने का हवाला देकर कई घंटों तक लाइट गोल हो रही है। लगातार 9-9 घंटे बिजली गोल हो रही है, जिससे नागरिक हो रहे हैं परेशान। जी सर, बताएं क्या समस्या थी आपको जो लाइट नहीं आएगी? कल शाम को आंधी तूफान चले थे, बारिश वगैरह आई थी, तो स्वाभाविक है थोड़ी देर के लिए लाइट जाती है, लेकिन रात 2:30-3 बजे तक लाइट ही नहीं आई। घर की इन्वर्टर की बैटरी चली गई, दूसरी बैटरी रात में मंगवा के लगवाई, वो भी फ्यूज़ हो गई।
दिन भर लाइटें जा रही हैं। आज सुबह से भी आधी आधी घंटे के पता नहीं कितनी बार कट हो गए। समझ में नहीं आ रहा कि बिजली विभाग को हो क्या गया है। इसकी आपने संपर्क साधने का प्रयास किया, लाइट क्यों गई? लाइट के कई जगह मैंने फ़ोन लगाए थे, जो उनकी कंप्लेन नंबर है उस पर फ़ोन किया था। सब आसपास मोहल्ले वालों ने, पड़ोसियों ने, सब ने किए थे। किसी को मैसेज का जो कंफर्मेशन आता है किसी को नहीं आया। बस सब ने यही बोला फॉल्ट है, फॉल्ट है। वो फॉल्ट पूरे गुना में लाइट गई थी, उसके बाद पूरे गुना में लाइट आ गई। सिर्फ फाटक की इस साइड का जो बजरंग रोड का एरिया है, इसी में लाइट सबसे लेट आई। जिस तरह से बिजली विभाग प्रेस से विज्ञप्ति जारी करता है, तो ऐसी कोई जानकारी मिली थी आपको कि लाइट जाएगी? कोई जानकारी नहीं मिली। क्या शुभ नाम है आपका? अंकुर। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं रातूगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा आज डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों का किया गया सम्मान। आज जिला कांग्रेस के माध्यम से जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे भी है। तो आज हमारे जिला अध्यक्ष जी ने ये विचार उनका था कि हम गुना अस्पताल में आकर जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, मेल और फीमेल, उनका हम सम्मान करें, क्योंकि आप सब ने, हम सब ने देखा भी था कुछ महीने पहले जब कोरोना की दूसरी लहर चालू हुई थी, तो जिस प्रकार से तबाही मच गई थी। पूरे शहर में लोग संक्रमित हुए थे। ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे गांव थे जिसमें पूरा गांव ही संक्रमित हो गया था। लेकिन वो हमारे डॉक्टर्स थे, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट हो, जिन्होंने दिन रात निस्वार्थ सेवा की थी। खुद की जान को जोखिम में डालकर उन्होंने जनता की उस समय सेवा की थी। ऐसे समय में जब अच्छे अच्छे लोग सब घर पे छुप गए थे, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो मैदान में रहे, अस्पताल में रहे, और उन्होंने निस्वार्थ रूप से मरीज जो भी उनके पास आया, उन्होंने उनकी पूरी सेवा की। और वही कारण है कि आज लगभग कोरोना का संक्रमण आज के दिन तो लगभग बंद है नहीं, बिल्कुल ना के बराबर है गुना ज़िले में। तो आज हमको लगा कि जो भी डॉक्टर हैं सरकारी अस्पताल में, हमको उन सबको धन्यवाद अर्पित करना चाहिए, वो प्रणाम करना चाहिए। और उनसे हमें यही उम्मीद है कि आने वाले समय में भी उनका हमेशा विशेष योगदान गुना जिले की जनता पर हमेशा बना रहे। एक कल मंत्रियों को प्रभार सौंपे गए हैं, तो ये देखने में आया है ग्वालियर चंबल संभाग में अधिकतर सिंधिया समर्थकों को ही। आज डॉक्टर्स डे पर सुश्री अंकिता जैन द्वारा किया गया डॉक्टरों का सम्मान। डॉक्टर्स डे पर आज क्या संदेश आपने? आज डॉक्टर्स डे पर हमारे गुना और बमौरी के जो भी डॉक्टर्स हैं उनका बुलाकर आज हमने अपना ऑफिस में सम्मानित किया। आप सब लोगों को पता है कि अभी कोरोना काल में डॉक्टर का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया, तो उनके द्वारा जो कोरोना काल में जो भी कार्य किए गए हैं उनके लिए हमने सभी का धन्यवाद भी दिया। और वो सब लोग अपना बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं कोरोना से जंग जीतने में। महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने जिले में स्थापित हुआ महिला थाना एवं मानव तस्करी रोधी इकाई। महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने, महिलाओं को सौहार्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने, महिलाओं पर घटित अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही करने और महिलाओं की अन्य विभिन्न प्रकार की शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु मध्य प्रदेश के शेष 42 जिलों में महिला थानों की स्थापना की गई। गुना जिले को भी महिला थाने की सौगात मिली है और जिले में गुना शहर में पुलिस पेट्रोल पंप के पीछे आजाद थाने परिसर में महिला थाना स्थापित किया गया है। राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए महिला थाने एवं मानवरोधी इकाई की स्थापना विभिन्न जिलों में की है। गुना जिले का सौभाग्य है कि एक महिला थाना और मानवरोधी इकाई, मानव तस्करी रोधी इकाई गुना जिले को प्राप्त हुई है। महिला थाना स्वीकृत किया गया है गुना जिले के लिए और हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे डीजीपी महोदय द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तारतम्य में गुना जिले में महिला थाना स्थापित किया जा रहा है, जो कि पुलिस पेट्रोल पंप के एजेक के पीछे एजेक के थाने के समीप जो बिल्डिंग पुराने डीएसबी की हुआ करती थी उसको अभी नवीनीकरण करके बनाया गया है। पश्चात में शासन द्वारा नई जमीन और नया थाने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए भी स्वीकृति दी जाएगी, नया थाना बनाया जाएगा। अभी इस स्थान पर महिला थाना प्रारंभ किया गया है। इस महिला थाने में
एक निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हवलदार एवं कांस्टेबल, इन सब की नियुक्ति की गई है। विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि इस महिला थाने में, जो कि पूरे जिले के अपराधों के लिए कार्यरत रहेगा, यहाँ केवल महिला अधिकारी और कर्मचारी ही कार्य करेंगे। यहाँ महिलाएं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से आकर अपनी बात, अपनी भावना बोल सकती हैं और उनकी मंशा के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों के अन्य थाने इनको पूरी मदद प्रदान करेंगे इनके अपराधों के निवारण के लिए, और यहाँ पर स्थित जो महिला बल है वो महिलाओं को पूरी सुरक्षा प्रदान करने का पूरा प्रयास करेगा। उसके अतिरिक्त मानव दुर्व्यापार संबंधी जो वारदातें होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनको भी रोकने का कार्य मानव तस्करी रोधी इकाई जो है वह संपादित करेगी। उसकी भी रिपोर्टें यहाँ की जा सकती हैं। अभी हमारा जो प्रेस नोट होगा उसमें इसके नंबर्स जारी कर दिए जाएंगे, और वैसे भी हमारे पूर्व के जो नंबर हैं, कंट्रोल रूम का नंबर, वरिष्ठ अधिकारियों का नंबर, मेरा नंबर, कहीं भी इस तरह से शिकायत की जा सकती है, और महिलाओं के अपराध के निवारण के लिए महिला थाना इसमें अच्छी कार्रवाई करेगा, यही अपेक्षा है। जय आदिवासी युवा शक्ति जैस गुना द्वारा देवास जिले के नेवावर में आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या व बलात्कार कर दफनाने के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई। उसका कारण क्या है? 15-21 को जो घटना हुई है देवास के नीवार में, उसके बारे में आज हमने विरोध प्रदर्शन निकाला है, क्योंकि वहाँ पर 4 बहनों और एक भाई और एक माँ को बुरी तरह से मारकर दफना दिया गया था, और ये एक असामान्य हत्या है और ये सामूहिक हत्याकांड है। इसके बारे में हमने विरोध प्रदर्शन किया है, और जैस और अन्य सामाजिक संगठन इसका विरोध करता है। अगर इसकी जल्दी से जल्दी और जांच नहीं हुई तो और बड़ी रैलियां करेंगे। जी हम जो आदिवासी हैं उनकी सरकार से रक्षा करने की मांग करते हैं, और उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और फांसी की सजा दी जाए। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक कमान। पुलिस अधीक्षक कार्यालय गुना में पदस्थ उप निरीक्षक जगमोहन सिंह तोमर 30 जून को सेवानिवृत्त हुए। वे पिछले 40 वर्षों से पुलिस विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे थे। सर पता है आज विदाई दी गई है। अगला कार्यक्रम मेरा सहयोग करना है। आज 30 जून को मेरा रिटायरमेंट हो गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हम सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों को यहाँ पर पार्टी दी गई है, विदाई की गई है। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, और 40 साल के सेवा काल बहुत कुछ हमने अनुभव किया है पुलिस विभाग में, और आगे हमारे जो साथी हैं तो हमारा कार्य देखेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता। पुराना कार्यकाल कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा कार्यकाल। कई उतार चढ़ाव भी देख रहे हैं पुलिस विभाग में, बहुत परिवर्तन देख रहे हैं, और 40 साल बहुत अच्छे से हमने एक चुनौती के रूप में इस सर्विस को लेकर कार्य किया है, और आज हम निर्विवाद इस विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, इसके लिए सभी लोगों को भी कोई यादगार पल हो इन कार्यकाल में? यादगार पल कोई विशेष नहीं है। एक पत्रकार द्वारा राधौगढ़ विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह से पूछे गए सवाल के जवाब में ग्वालियर चंबल संभाग के मूल भाजपाइयों को हटाकर सिंधिया समर्थकों को प्रभारी मंत्री बनाए जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मंत्री हैं उन्हें दूसरे इलाके में भेज दिया गया है, मूल भाजपाइयों को ग्वालियर चंबल से हटाया गया। इस पे आपके क्या? देखिए, अब क्योंकि सिंधिया जी भाजपा में है तो उनके समर्थक कौन है और उनके विरोधी कौन है भाजपा में, वो तो भाजपा को बता पाएगी। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि भाजपा सरकार का 1 साल से अधिक बीत गया है, और लगभग भाजपा सरकार ने 15 महीने बाद प्रभारी मंत्री बनाए हैं। शायद प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जिसको 15 महीने लगे प्रभारी मंत्री नियुक्त करने में, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि जो भाजपा के अंदर ही जो लड़ाई चल रही है वो अभी भी कायम है। आपने देखा कि अभी जो कैबिनेट हुई उसमें वापस जो हमारे नए प्रभारी मंत्री बने हैं उनकी, और ईश्वर राजे जी जो हमारी बहुत ही वरिष्ठ मंत्री है भाजपा की, उनके बीच में भी कुछ विवाद हो गया था। तो
तो ऐसे किस्से भाजपा में हर दिन सामने आ रहे हैं। एक ट्रांसफ़र पॉलिसी आज से शुरू हुई जी। है, उससे जस्ट एक दिन पहले प्रभार सौंपे गए। कांग्रेस के टाइम में कहा जाता था कि तबादला उद्योग कांग्रेस चला रही है, अब एन वक्त पर ट्रांसफ़र पॉलिसी के लागू होने से तबादला उद्योग तो भाजपा सरकार में ट्रांसफ़र पॉलिसी के पहले भी चल रहा था, और अब तो क्योंकि 1 महीना इसके रखा है तो देखते क्या होता है इसका।